नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज की बड़ी खबर और उसका साफ साफ विश्लेषण, सब कुछ इसी मंच पर। संसद का मानसून सत्र, लेकिन सवाल यह है क्या सत्र चला या फिर शोर हुआ? क्यों नहीं हो पा रहा है कामकाज? क्यों गूंजे नारे लेकिन नहीं सुनाई दी नीति की आवाज? और क्या वाकई संसद अब सियासत का अखाड़ा बन गया है? संसद के अंदर हंगामा है, बाहर बयानबाजी और जनता की उम्मीदें दोनों के बीच में अटकी हुई है। आज के इस खास शो में समझेंगे हंगामे की असली वजह। तो क्या अब संसद में सिर्फ विरोध और नारे रह गए या फिर अब भी बाकी है लोकतंत्र में उम्मीद की कोई किरण? इसके साथ साथ बात करेंगे भागवत ज्ञान की। जी हां, क्या बंद होगा हिंदू और मुसलमान? पहली खबर पर आते हैं सीधे सीधे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। आरएसएस की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलाना और स्कॉलरों से मुलाकात की। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, सह सरकारवारक कृष्ण गोपाल, रामलाल, इंद्रेश कुमार समेत आरएसएस के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले सितंबर 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात थी। बैठक में ज्ञानवापी विवाद, हिजाब और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान भागवत दिल्ली के एक मस्जिद में भी गए थे। उस वक्त दरअसल आरएसएस अपनी सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एमआरएम के जरिए मुस्लिम मौलवियों, धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता है। 2023 में एमआरएम ने कहा था वो एक राष्ट्र, एक झंडा, एक राष्ट्रगान के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगा। बता दें, सितंबर 2021 में मुस्लिम विद्वानों के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक समान है। मुसलमानों को भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की बात को आगे रखना है। आगे आपको पता चले कि संघ के नेता इंद्रेश कुमार 2022 में हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। यहां उन्होंने चादर चढ़ाई और मिट्टी के दिए भी जलाए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था निजामुद्दीन दरगाह में मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है। इंद्रेश कुमार आरएसएस के नेता हैं। अब आपको जरा कुछ बड़ी बातें समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आरएसएस प्रमुख भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात हुई है। बैठक दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे में हुई। मुस्लिम इमाम संगठन के प्रमुख से मुलाकात हुई है। देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने पर चर्चा हुई है। कुरान, गीता और उपनिषदों पर साझा मूल्यों की बात हुई है। भारत सभी धर्मों का है, ये कहा है भागवत ने, और मकसद रहा है आपसी समझ और संवाद बढ़ाना। अब आपको कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया सुना। चीजों पर चर्चा हुई है, क्योंकि संवाद बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उनको खत्म करता है। संवाद आपस में जोड़ता है। ये संवाद इसीलिए होते हैं जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों। 3 घंटे का ये संवाद आज चला है, जिसमें मैं चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी और चीफ आरएसएस श्री मोहन भागवत जी, हम दोनों ने अलग अलग मुद्दों पर बहुत सारी चर्चाएं करी हैं। ये संवाद राष्ट्र हित में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये संवाद आगे भी चलेगा और इस संवाद से देश को बहुत लाभ मिलेगा। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। जी, आज बहुत आपसी बातचीत हुई और जो गलतफहमियां एक दूसरे के दरमियान हैं उसके बारे में खुल के बातचीत हुई। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल चल रहे हैं अभी अपने मुल्क के अंदर नफ़रतों के, वो बिल्कुल उलमाए किराम ने उनके सामने खुलकर रखे। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। ख़ास तौर से जो भेदभाव की बातें होती हैं माशरे में,
कि एक दूसरे से ख़रीद फ़रोख्त के बारे में ज़्यादा गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं कि उनसे ख़रीदो, इनसे मत ख़रीदो, मुसलमान हिंदू भाइयों से ना ख़रीदें। कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं संघ के जो चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी के, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और हमारे चीफ इमाम उमर इलियासी साहब की भी मेहनत रही है कि हम दोनों समाज एक मंच पे बैठे हैं और अपने अपने जो मुश्किलात हैं देश के बारे में भी और अपने बारे में भी बातें हुई हैं कि मुसलमानों पे ये और अपने हिंदू भाइयों पे ये भाईचारे में ये जो रुकावट आ रही है ये क्यों आ रही है। सारी बातें सुनी, उन्होंने अच्छे से सुनी है, हमने उनके सामने रखी हैं। रीच आउट टू माइनॉरिटीज की बात हो रही है। अब आपको लेके चलते हैं हरियाणा भवन से महज 2 किलोमीटर दूर शांग्रीला होटल। शांग्रीला होटल में क्या हुआ? शांग्रीला होटल में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की तरफ से एक डिनर का प्रोग्राम रखा गया। इस डिनर में कई ऑपोजिशन लीडर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश में चल रहे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें, हाल ही में मुंबई ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने 12 लोगों को बरी कर दिया था। इसके बाद ये मीटिंग काफी अहम हो जाती है। इस मीटिंग में इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, जियाउर रहमान बर्ग, प्रतापगढ़ से सपा सांसद एसपी सिंह पटेल मौजूद थे। इस मीटिंग में हेट क्राइम और देश भर में मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में चर्चा हुई। इसके साथ ही मुसलमानों को मुल्क में आने वाली चुनौती, वक्फ कानून, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमीयत और अपोजिशन लीडर्स के बीच बातचीत हुई। मीटिंग में शामिल होने वाले कुछ लीडर्स के नाम समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, हरिंदर मलिक, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, इमरान प्रतापगढ़ी, ये लोग शामिल हुए। ऑपोजिशन और कई संगठन हमेशा से इल्जाम लगाते आए हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ दोहरा बर्ताव करती है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर भी कई तरीके के सवाल उठे। आरोप लगते हैं कि बीजेपी की राज्य सरकारें मुस्लिम धर्म स्थानों, मदरसों और इलाकों को निशाना बनाती है जो मुस्लिम बाहुल्य है। बीते रोज ही मौलाना शहाबुद्दीन ने इल्जाम लगाया था कि 250 से ज्यादा मदरसों को नोटिस गया है। हालांकि प्रशासन ने यह एक्शन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ बताया था। अब आपको सुनाते हैं उन सांसदों की बात जो जमीयत की इस मीटिंग में गए थे। इसमें वही डिस्कशन था कि जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं जगह जगह पर, चाहे मणिपुर हो, चाहे जहां हो, चाहे यूपी, हर स्टेट में जो हो रहा था उसी पे थोड़ा इन लोगों का वो था ग्रीवेंसेस। तो हम लोगों ने कहा कि मुस्लिमों पर ही नहीं सब पर हो रहे हैं अत्याचार, और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के अपने देश को चलाएं। जैसे सेकुलरिज्म पहले थी वैसे ही रहे। इस समय जो है थोड़ा ये जो सरकार ने जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम शुरू किया है इस भाजपा सरकार ने, तो ये बंद होना चाहिए। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलमा हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। हेट क्राइम को लेकर भी डिस्कशन, हेट क्राइम, सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पर डिस्कशन हुआ और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया। बस मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। यकीनन देश से सभी लोग मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत तभी ईमानदारी से साबित होगी जब हम इस देश की तरक्की के लिए और इसकी खूबसूरती जो एकता है, अनेक भाषाएं होने के बावजूद, अनेक लैंग्वेज होने के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक साथ रह रहे हैं। खैर बस इसी चीज को लेकर के थी और कोई खास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। रीच आउट की एक तस्वीर पहले भी आई थी। 2 दिन पहले अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसद सांसदों की मस्जिद के अंदर से तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई थी। एक तरफ योगी सरकार में कांवड़ियों पर पुष्प बरसाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद में सियासी तकरीर की बात हो रही थी। जानकारों का मानना है कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव का टोन सेट हो चुका है,
दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सपा नेताओं की एक तस्वीर वायरल हो गई थी। संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में अखिलेश यादव अपने दल के कुछ नेताओं के साथ गए थे। ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पहला, मोहन भागवत जो आज हरियाणा भवन में थे, उन्होंने कई उलेमाओं से, मौलवियों से मुलाकात करी। दूसरा, ऑपोजिशन के लीडर शांग्रीला होटल जाते हैं। और तीसरी तस्वीर ये है 2 दिन पुरानी। ये 3 तस्वीर क्या कहती है? ये 3 तस्वीर कहती है रीच आउट प्रोग्राम की। दरअसल मोहन भागवत चाहते हैं कि जो एक गैप है, अगर मुसलमानों को डर लग रहा है, मुसलमानों को लगता है कि उनको साइडलाइन किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तस्वीर थी जिसमें विपक्ष के सांसद गए थे, वो ये बताना चाहते थे कि हम भी मुसलमानों के साथ खड़े हैं और अगर कोई ज्यादती हो रही है तो हम उसकी आवाज संसद में उठाएंगे। और ये तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव की। ये तीनों तस्वीर बताती है रीच आउट प्रोग्राम क्या है पार्टीज का। विपक्ष का क्या है, अखिलेश भी विपक्ष में है, और आरएसएस का क्या है। आरएसएस ये पहली बार नहीं कर रही है, कई बार रीच आउट प्रोग्राम कर चुकी है, कई ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे मुस्लिम्स को यह ना लगे कि आरएसएस या बीजेपी उसकी विरोधी है। दरअसल एक मकसद और भी है, आने वाले समय में बिहार चुनाव है, एक अच्छा वोट परसेंट बिहार के अंदर मुस्लिम्स का है। कोशिश यही है हर दल की कि उस परसेंटेज का एक बड़ा चंक उनको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मिलते हैं एक मुस्लिम नेता से। देश में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश होती है और कहा जाता है देखो ये है नया भारत। लेकिन दूसरी ओर जब विपक्ष की मीटिंग होती है एक मस्जिद में, तो शुरू हो जाती है राजनीति की चालें, ताने, बयान और आरोपों की बारिश होने लगती है। तो क्या सवाल उठता है, क्या ये राजनीति का डबल रोल है? क्या मजहब के नाम पर मीटिंग करने का हक सिर्फ सत्ता पक्ष को है? विपक्ष अगर वही करे तो वो साजिश बन जाती है। ये कहानी नहीं है किसी फिल्म की, ये है आज की सियासत का वो चेहरा जहां एक ही सीन में किरदार बदल जाते हैं लेकिन डायलॉग्स वही रहते हैं।